दोस्तों कल्पना कीजिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है जिसके पास डॉलर की ताकत है और धमकियों का पुराना इतिहास। दूसरी तरफ एक उभरती हुई शक्ति है जिसने तय कर लिया है कि अब वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। वॉशिंगटन के गलियारों में जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध की फाइल पर दस्तखत किए तो उन्हें लगा था कि भारत घबरा जाएगा, लेकिन दिल्ली की खामोशी एक बड़े तूफान का संकेत थी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस पर्दे को हटाएंगे जो अमेरिका और भारत के बीच चल रहे इस हाई स्टेक गेम के पीछे छिपा है। हम बात करेंगे उस 30% आयात शुल्क की जिसने अमेरिका के कृषि प्रधान राज्यों मोंटाना और नॉर्थ डकोटा की कमर तोड़ दी है। आप जानेंगे कि कैसे एक दाल के दाने ने अमेरिकी सीनेटरों को उनके राष्ट्रपति के खिलाफ खड़ा कर दिया है। यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं, भारत के स्वाभिमान की है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का व्यापार करने का तरीका हमेशा से जीरो सम गेम रहा है, यानी मेरी जीत आपकी हार। जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली, उनकी नजर भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव पर पड़ी। वॉशिंगटन के रणनीतिकारों ने सोचा कि अगर हम भारतीय सामानों पर भारी टैक्स लगा दें तो भारत अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए हमारी हर शर्त मान लेगा। अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत ने अमेरिकी कंपनियों को विशेष छूट नहीं दी तो वो भारतीय आईटी सेवाओं और टेक्सटाइल पर प्रतिबंध लगा देंगे। वॉशिंगटन को पूरा भरोसा था कि भारत के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वे एक बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। उन्होंने भारत की घरेलू खपत की ताकत और रणनीतिक धैर्य को कम आंका था। अमेरिका धमकियों की भाषा बोल रहा था, तब भारत के वाणिज्य मंत्रालय में एक गुप्त रणनीति तैयार की गई। भारत ने बिना किसी हेडलाइन के अमेरिका से आने वाली दालों, विशेषकर मसूर और चने पर 30% का सीधा आयात शुल्क लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे, दाल ही क्यों? यह भारत का सर्जिकल स्ट्राइक था। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है। अमेरिका के कई राज्य जैसे मोंटाना, नॉर्थ डकोटा और वॉशिंगटन राज्य का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए दाल उगाता है क्योंकि उसे पता है कि भारत उसे खरीदेगा। 30% टैक्स लगते ही अमेरिकी दालें भारतीय बाजार में इतनी महंगी हो गई कि उनकी मांग शून्य हो गई। नतीजा क्या हुआ? अमेरिकी किसानों के पास लाखों टन दाल सड़ने लगी। उनके पास खरीदार नहीं था। यह चोट सीधे ट्रंप के सबसे वफादार वोट बैंक पर थी। भारत ने दिखा दिया कि अगर आप हमारे व्यापार को रोकेंगे तो हम आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठप कर देंगे। दोस्तों, इस फैसले की गूंज कुछ ही दिनों में वॉशिंगटन पहुंची। अमेरिकी संसद के गलियारों में खलबली मच गई। मोंटाना के सेनेटर स्टीव डेंस, जो कभी भारत पर दबाव बनाने की वकालत करते थे, आज उनके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को एक आपातकालीन पत्र लिखा है। उस पत्र की भाषा गौर करने वाली है। उसमें कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी। सेनेटर ने लिखा, अगर भारत के साथ व्यापारिक संबंध तुरंत ठीक नहीं हुए और यह 30% टैरिफ नहीं हटा तो हमारे किसान दिवालिया हो जाएंगे। यह पहली बार था जब अमेरिका का कोई शक्तिशाली नेता सार्वजनिक रूप से मान रहा था कि भारत के बिना उनका गुजारा नहीं है। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह ग्लोबल साउथ का नेता क्यों है। हमने सिर्फ अपने हितों की रक्षा नहीं की, बल्कि दुनिया को बताया कि बराबरी का व्यापार क्या होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। भारत ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। जिस वक्त अमेरिका व्यापारिक युद्ध में उलझा था, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की रफ्तार को दोगुना कर दिया। भारत ने संदेश दिया कि अगर अमेरिका का रास्ता बंद होता है तो यूरोप के दरवाजे खुले हैं। साथ ही भारत ने अपनी आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत घरेलू किसानों को दाल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। हमने अपनी निर्भरता कम की और अमेरिका को दिखा दिया कि भारत अब किसी के रहम पर नहीं टिका है। 2026 का भारत अपनी लाल रेखा खुद खींचता है। आज अमेरिका एक दोराहे पर खड़ा है। या तो वो अपनी जिद पर अड़ा रहे और अपने किसानों को बर्बाद होते देखे, या फिर वो भारत के साथ एक सम्मानजनक समझौता करे। भारत ने साफ कर दिया है, हम दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं, लेकिन अगर आप हमें दबाने की कोशिश करेंगे तो जवाब वैसा ही मिलेगा जैसा मोंटाना के किसानों को मिला है। दोस्तों, भारत की इस कूटनीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 30% टैक्स लगाकर भारत ने सही सबक सिखाया है? क्या हमें अमेरिका के सामने और भी सख्त रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह इन डेप्थ रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे शेयर करें ताकि हर भारतीय को अपनी ताकत का एहसास हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम,